टैक्स बढ़ाएं, इखराजात कम करें। IMF ने पैकेज के लिए डू मोर का मुतालबा कर दिया। 92 न्यूज ने IMF की शराइत का पता चला लिया। आलमी इदारे ने कहा खसारे का टारगेट GDP के 5% से कम रखें। वजारत खजाना के जराए का कहना है IMF की इजाफी शराइत आखिरकार तस्लीम कर ली गई। बजट लागू करने के लिए मतलूबा गारंटी भी फराहम कर दी गई है। बजट के सख्त तरीन अहदाफ पर अमल दरामद का वादा कर लिया गया। आइंदा इतवार तक तब्दील शुदा फाइनेंस एक्ट लागू करने की राह हमवार। कमर्शियल बैंकों से स्टेट बैंक की इजाजत के बगैर कर्जा न लेने की शर्त तस्लीम। IMF ने नए निजाम की निगरानी के लिए मखसूस टीम का मुतालबा भी मनवा लिया। लंदन के नवाही इलाका सलाव में सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद के एजाज में इस्तकबालिया। ओवरसीज कश्मीरी और पाकिस्तानी बड़ी तादाद में शरीक हुए। मोहम्मद जाहिद राजा और दीगर कम्युनिटी शख्सियात ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बरतानवी रहनुमाओं समेत दीगर यूरोपीय लीडरान से यासीन मलिक की रिहाई समेत मसला कश्मीर पर बातचीत की। हर प्लेटफॉर्म पर मसला कश्मीर को उजागर किया जाएगा। बैरिस्टर सुल्तान महमूद का तकरीब से खिताब। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर के सामने तहरीक कश्मीर यूरोप के ज़ेर एहतमाम मुजाहिरा। यूरोप, बरतानिया भर से और ओवरसीज पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की भरपूर तादाद ने शिरकत की। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं की गैर कानूनी गिरफ्तारी और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का यासीन मलिक की फौरी रिहाई का मुतालबा। पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से लंदन टेक्नोलॉजी नुमाइश में शिरकत करने वाले वफ्द के एजाज में सेमिनार। पाकिस्तान की बड़ी IT कंपनीज के माहिरीन शरीक। पाक बरतानिया टेक्नोलॉजी ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर। वफ्द कल कनाडा में होने वाली टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रवाना होगा। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में नादरा सर्जरी कैंप जारी। लंदन के नवाही इलाका हाई वैंकम्प में ओवरसीज पाकिस्तानियों को घर की दहलीज पर सर्विसेज फराहम। कम्युनिटी ने नाइकोप कार्ड और दीगर सरकारी दस्तावेजात बनवाई। भरपूर एहतमाम करने पर OPWC बिजनेस फोरम के रहनुमाओं के लिए इजहार तशक्कुर। नॉर्दर्न आयरलैंड के दारुल हुकूमत बेलफास्ट में नादरा मैनचेस्टर की टीम का खुसूसी क्लिनिक। ओवरसीज पाकिस्तानियों को नादरा के हवाले से दरपेश मसाइल हल किए गए। कम्युनिटी ने सहूलत से भरपूर फायदा उठाते हुए कई दस्तावेजात बनवाई। शानदार खिदमात पर नादरा टीम को खिराजे तहसीन पेश किया। साबिक मुआविन खसूसी मखदूम सैयद तारिक महमूदुल हसन के मरहूम साहबजादों की चौथी बरसी पर हेड्सफेल्ड में दुआया तकरीब। मजलिसे उलमाए शिया यूरोप, जमात अहले सुन्नत बरतानिया और PTI के रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सैयद तारिक महमूदुल हसन से इजहार ताज़ियत। मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। ईस्ट लंदन के इलाके रमफोर्ड में खूबसूरत महफिल समा का अहतमाम। मारूफ गुलकार कैसर महमूद और हमनवा ने खूबसूरत कलाम से समा बांध दिया। सूफियाना आरिफाना कलाम सुनकर हाजरीन झूमते रहे। मशहूर पंजाबी गीतों पर शायकीन का वालेहाना रक्स। ग्लासगो में राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन के रंगारंग कवाली नाइट मारूफ कवाल अवैस मियां ने अपने फन का मुजाहिरा किया। शायकीन ने शानदार परफॉर्मेंस पर दिल खोल कर दाद दी। खूबसूरत तकरीब में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। तहरीके मिनहाजुल कुरान अफनबाग जर्मनी की जानिब से शोहदाए मॉडल टाउन के इसाले सवाब के लिए महफिल का अहतमाम। अफनबाग, फ्रैंकफर्ट और गिरदोनवा से मिनहाजुल कुरान के कारकुनों, ओहदेदारों और दीगर कम्युनिटी शख्सियात ने शिरकत की। मरहूमीन की मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात के लिए दुआएं मांगी गई। जर्मनी के शहर वाइडलबर्ग में शायर मशरिक डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल की याद में पुरवकार तकरीब।
दरियाए नेकर के किनारे रिवायती मशरकी अंदाज में सजी तकरीब में पाकिस्तानियों के अलावा मकामी जर्मन शहरी भी शरीक हुए। 3 किताबों की रहनुमाई भी की गई। स्वीडन के इंतखाबात में पाकिस्तानी नायाब उम्मीदवार जुबैर हुसैन भी किस्मत आजमाई के लिए तैयार। इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से चलाने में मसरूफ। स्टॉकहोम में मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत सईद शेख की जानिब से जुबैर हुसैन के एजाज में कॉर्नर मीटिंग का अहतमाम। इंतखाबी लाहे अमल पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब में पहला बैनुल-अक़वामी ओपरा फेस्टिवल शहरियों के मन को भा गया। ओपरा फेस्टिवल में सऊदी और गैर मुल्की गुलकारों ने फन का जादू जगाया। क्लासिकल आर्ट, मौसीकी के फन ने शहरियों के दिल मोह लिए। लंदन के नवाही इलाके सलाव में रियासत आज़ाद जम्मू और कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें ओवरसीज़ कश्मीरी और पाकिस्तानी बड़ी तादाद में शरीक हुए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद का कहना था कि उन्होंने अपने दौरे में बरतानवी रहनुमाओं समेत दीगर यूरोपीय लीडरान से यासीन मलिक की रिहाई समेत मसला कश्मीर पर बातचीत की। वो हर प्लेटफॉर्म पर मसला कश्मीर को उजागर करेंगे। तफसीलात बता रहे हैं सलाव से ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अमान अपनी इस रिपोर्ट में। सलाव के मकामी हाल में सियासी और कारोबारी शख्सियत मोहम्मद जाहिद राजा की जानब से सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के एजाज में इशाया रखा गया, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर कम्युनिटी रहनुमाओं ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का शानदार इस्तकबाल किया। कश्मीरी कम्युनिटी रहनुमाओं और दीगर शुरका ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कश्मीरियों की आवाज बनकर उनके मसाइल हल करने में हमेशा भरपूर कोशिश की है। सलाव की सियासी और समाजी शख्सियत मोहम्मद जाहिद राजा समेत दीगर शुरका का कहना था कि सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने हमेशा मसला कश्मीर के हल के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज बुलंद की। हम उनके शाना बशाना खड़े हैं और मुस्तकबिल में भी कश्मीरियों के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। इस मौके पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना था कि गुज़श्ता 7 दहाइयों से जुल्म की चक्की में पिस रही कश्मीरी अवाम अपने हकूक के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रही है। इस मसले के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर इंसानी हकूक की तंजीमों को अपना किरदार अदा करने की अशद जरूरत है। वहाँ पर कोई हिंदू वज़ीर आला बना दिया जाए ताकि मसला कश्मीर को ही ख़त्म कर दिया जाए और मकबूजा कश्मीर को हम हड़प कर जाएं। और आखिरी जो उन्होंने किया ये आज़ादी का निशान है जनाब यासीन मलिक साहब, और उन्होंने आपने सुना जो हमने डिफेंस कमेटी बनाई है उसके जो स्पोक्समैन है बैरिस्टर हफीज़ साहब, उनकी आपने वो सुनी है। मैं वो परसों पार्लियामेंट में भी था, वहाँ को 40-45 मेंबरान पार्लियामेंट थे, इन्होंने उनको भी ब्रीफिंग दी और बड़े उससे वो मुतासर हुए। बाद में सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था कि भारतीय हुकाम की जानब से यासीन मलिक की उम्र कैद की सजा सुनाए जाना इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी है। आज़ादी के लिए जद्दोजहद करना हर कश्मीरी का हक है। मसला कश्मीर की आवाज़ बुलंद रखने में ओवरसीज कश्मीरी कम्युनिटी ने हमेशा अहम किरदार अदा किया है। वो लोगों ने साथ दिया है, सब लोग इस चीज़ को समझते हैं कि ये बड़ा फैसला कुन मोड़ है हमारी आज़ादी की तहरीक में, ये बड़ा अहम मोड़ है हमारी आज़ादी की मूवमेंट में, तो हमें मिलकर काम करना चाहिए। तो इस सिलसिले में मैंने यहाँ के जो आज़ादी के बेस कैंप के लोग हैं उनसे मैंने कहा है कि सियासी जमाती वाबस्तगियों से बालातर होके वो एक होके वो कश्मीर की आवाज़ बने। दौरा यूके यूरोप के हवाले से बात करते हुए बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना था कि इस दौरे में उनकी तहरीक खालिस्तान के रहनुमाओं से भी मुलाकातें हुई हैं। भारत में आज़ादी की जद्दोजहद करने वाली तमाम तहरीकों के रहनुमाओं से भी राब्ते हुए हैं ताकि आज़ादी की इस जद्दोजहद को मिलकर तेज किया जाए। तकरीब के दीगर शुरका ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। जो यासीन मलिक साहब हैं उनके साथ जो ज्यादती हुई है, इंडिया ने उनको जो सज़ा दी है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इन्होंने पूरे यूरोप का, बरतानिया का, आयरलैंड का दौरा मुकम्मल करने के बाद उन्होंने आखिरी आज यहाँ पर स्लाव में अपना फंक्शन रखा, जिसमें उन्होंने अपना आइंदा का लाया अमल जो हमें उससे आगाह किया। To raise the issue of Kashmir. Look, it's the longest outstanding issue on the United Nations, and we're not asking for any favours. What we're saying is that this is a human rights issue, human rights violation that's been going on for many, many years. It's time now for the governments around the world to stand up.
तकरीब में कश्मीरी रहनुमा शाबान चौधरी, नजर लोधी, साबिक सेक्रेटरी जनरल PTI रूमी मलिक, आजाद जराल, चौधरी दिल पजीर, चौधरी माजिद इस्माइल, चौधरी हुक्मदाद, चौधरी फारूक और चौधरी खादम हुसैन समेत दीगर कश्मीरी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। गुलाम हुसैन मान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK।